जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। उसमें पूज्य बापू जी का भी नाम बहुत आदर से लिया जाता है और उन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं, प्रेरणाएं दी हैं, जिनसे हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति में जो जा रही थी वो मुड़कर वापस भारतीय संस्कृति से जुड़ रही हैं। उसी में एक 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे मनाते हैं उसकी जगह तुलसी पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा मिली। अपने बच्चों को ये सिखाने का कि हमारी संस्कृति यह है, हमारी परंपरा यह है, उसमें तुलसी बहुत महत्व रखती है। और 25 दिसंबर को वेस्टर्न कल्चर से न जुड़ करके, जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं, वो कोई हमारे पूर्वज तो थे नहीं, किस बात का क्रिसमस डे मनाना है, तो आप तुलसी पूजन दिवस मनाएं ताकि हम हमारी संस्कृति से जुड़ सकें। और इस बात पर हम लोग बोलते भी हैं और पूज्य बापू जी ने प्रेरणा दी है। तो पूज्य बापू जी की बातों को, पूज्य बापू जी की इस प्रचार परंपरा को कोई केस, कोई जेल मिटा देगी, ये तो संभव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी जिन लोगों तक कोई व्यवस्था नहीं पहुंचती है, उन लोगों तक भी बापू पहुंचे हैं और बापू ने उन लोगों को भी जगाने का कार्य किया है। तो हो सकता है कि उनका यही उद्देश्य रहा हो कि मुझे वहाँ भी जा कर के काम करना है। ऐसे लोगों के समाचार भी हमें सुनने को मिले जो कहते हैं कि बापूजी जेल में क्या है, हमारी खुद की ज़िंदगी सुधर गई। तो संतों की माया संत जानते हैं। मैंने ये भी सुना है कि बापूजी सज़ा में नहीं है, बापूजी तो साधना में है। मेडिकल ग्राउंड पर अभी वो बाहर है, उनकी उम्र भी हो चुकी है, बीमार भी चल रहे हैं, तो क्या आप उनकी रिहाई परमानेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राम जी राम। और ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे देश में हमारी संस्कृति पुरातन संस्कृति है। सनातन धर्म का अर्थ ही यही होता है जो कभी मिटने वाला नहीं, सनातन है ना, सबसे पुरातन भी और सनातन भी। लेकिन इसे खाद देने का कार्य संतों ने किया है। उसमें पूज्य बापू जी का भी नाम बहुत आदर से लिया जाता है और उन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं, प्रेरणाएं दी हैं, जिनसे हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति में जो जा रही थी वो मुड़कर वापस भारतीय संस्कृति से जुड़ रही हैं। उसी में एक 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे मनाते हैं उसकी जगह तुलसी पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा मिली। और हम लोग भी कथा सत्संग में ये प्रेरणा देते हैं। और एक तुलसी पूजन एक दिन ही नहीं, बल्कि हम तो हर दिन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठाकुर जी का भोग जो बनता है वो बिना तुलसी के भगवान स्वीकार ही नहीं करते, और भोग तो डेली भगवान को धराया जाता है। हम ये भी कहते हैं कि तुलसी वो है जो एक औषधि भी है। औषधि है मीन्स शरीर के रोग करते हैं, लेकिन इतनी महिमा है तुलसी की कि शरीर के रोग तो छोड़िए, ये जन्म मरण का रोग काट देती है। जिसके गले में तुलसी कंठी माला है तो यमदूत भी तुलसी का दर्शन करके उसको छूने की हिम्मत नहीं करते। तुलसी मीन्स भगवान को प्रसन्न करने वाली, जिसके माध्यम से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वह तुलसी मैया, हमारे यहाँ कैंसर की बीमारी आज कितनी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया गया है कि आप शाम तुलसी हैं उसके 10-5 पत्ते अगर गंगा जल में मिला के पीते हैं तो कैंसर जैसा भयानक रोग नहीं होता। सबसे बड़ी बात, संस्कृति से जुड़ने का, अपने बच्चों को ये सिखाने का कि हमारी संस्कृति यह है, हमारी परंपरा यह है, उसमें तुलसी बहुत महत्व रखती है। और 25 दिसंबर को वेस्टर्न कल्चर से न जुड़ करके, जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं, वो कोई हमारे पूर्वज तो थे नहीं, किस बात का क्रिसमस डे मनाना है, तो आप तुलसी पूजन दिवस मनाएं ताकि हम हमारी संस्कृति से जुड़ सकें। और इस बात पर हम लोग बोलते भी हैं और पूज्य बापू जी ने प्रेरणा दी है, उन्हें भी हम लोग आगे से आगे फैला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की बजाय तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें। महाराज जी जो सनातन का काम करता है, हिंदुत्व का काम करता है, ऐसे ही संत आसाराम जी बापू ने भी सनातन संस्कृति के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए, लेकिन उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगा। 12 सालों से वो जेल में थे, क्या कहोगे? ऐसा है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्यों होती है, उसके पीछे का कारण क्या है,
वो साधारण लोग अपन नहीं जान पाते। लेकिन मुझे भी किसी ने वीडियो क्लिप बताया था कि बापूजी जो हैं वो खुद अपने प्रवचन में कहीं कह रहे थे कि भैया कुछ दिन मुझे जेल भी रहना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इतने जिस बात को हमने सनातन कहा, उस सनातन को कोई भी सिर फिर आकर के मिटा देगा तो फिर सनातन कहाँ रहा। तो पूज्य बापूजी की बातों को, पूज्य बापूजी की इस प्रचार परंपरा को कोई केस, कोई जेल मिटा देगी, ये तो संभव नहीं है। लेकिन हो सकता है बापूजी की कोई लीला हो, और उनकी खुद की भी ऐसी इच्छा रही है कि मैं बाहर तो बहुत प्रवचन किया हूँ, बाहर साधकों को तो मैंने बहुत मार्गदर्शन दिया है, कुछ अंदर भी थे। और ऐसे लोगों के समाचार भी हमें सुनने को मिले जो कहते हैं कि बापूजी जेल में क्या है, हमारी खुद की ज़िंदगी सुधर गई। तो संतों की माया संत जानते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इससे धर्म कभी कम नहीं होगा, उल्टा धर्म का प्रचार और बढ़ेगा। और अब तो मैंने ये भी सुना है कि बापूजी सज़ा में नहीं है, बापूजी तो साधना में है। लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर अभी वो बाहर है, उनकी उम्र भी हो चुकी है, बीमार भी चल रहे हैं, तो क्या अब उनकी रिहाई परमानेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अपन लोग तो यही, मैं शुरू से जब बात चल रही थी तब भी मैं ये कहता था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान की लीला भगवान जानते हैं, साधु संत वो महापुरुष हैं, उनकी लीला वो जानते हैं। और किस मार्ग से इस देश का भला हो सकता है, वो उस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी जिन लोगों तक कोई व्यवस्था नहीं पहुंचती है, उन लोगों तक भी बापू पहुंचे हैं, और बापू ने उन लोगों को भी जगाने का कार्य किया है। तो हो सकता है कि उनका यही उद्देश्य रहा हो कि मुझे वहाँ भी जाकर के काम करना है। लेकिन हमारा सबका मन ये कहता है कि बापू हमारे बीच रहें, पुनः जैसा पहले होता था वैसे हों। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।